हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ मयूर सर। आज मैं आप लोगों को एग्जैक्टली केमिस्ट्री के अंदर पार्ट 2 मैं चैप्टर नंबर हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। जो चैप्टर का एग्जैक्टली नेम है चैप्टर नंबर 15, जिसको हम लोग बुलाते हैं पॉलीमर्स। जो चैप्टर का नेम है स्टूडेंट्स पॉलीमर्स। ओके, हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर आप लोग चैप्टर नंबर 15 देखोगे तो जो चैप्टर का नेम है स्टूडेंट्स, वो चैप्टर को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि एग्जैक्टली पॉलीमर्स क्या है, व्हाट इज द पॉलीमर्स। सिंपल डाउट है। अगर हम लोग यहाँ पे ये चैप्टर्स कर रहे हैं पॉलीमर्स, ओके, एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर्स कर रहे हैं पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है वो पहले हम लोगों को जानना जरूरी है। दैट्स व्हाई हम लोग यही टॉपिक को आगे कंसीडर कर सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूँ कि पॉलीमर्स जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एग्जैक्टली ये जो वर्ड है पॉलीमर्स, स्टूडेंट्स ध्यान से देखना कि पॉलीमर्स जो वर्ड है वो एग्जैक्टली ग्रीक वर्ड के दो पार्ट्स में से बना हुआ है। एक है पोली और एक है मर्स। ओके, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे कि पोली का मतलब क्या होता है, तो पोली को हम लोग बोलते हैं मैनी। क्या बोलते हैं? मैनी। और मर्स मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम लोग उसको बोले यूनिट। मतलब सिंपल अगर हम लोग इन दोनों को मर्ज करें तो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है पॉलीमर्स। तो यहाँ पे उसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है मैनी यूनिट्स। ये आप लोगों को चैप्टर जो हम लोग कर रहे हैं पॉलीमर्स, उसका एग्जैक्टली मीनिंग है कि पॉलीमर्स को हम लोग दूसरे कैसे एग्जैक्टली एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स का भी एग्जैक्टली मीनिंग होता है पर्टिकुलर मैनी यूनिट्स। ये आप लोगों का स्टूडेंट्स ध्यान से देखना एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर्स। ये जो पॉलीमर्स है स्टूडेंट्स, आप लोग रूटीन लाइफ में जितने भी मोस्ट ऑफली इंपॉर्टेंट वर्क है उसमें हर एक वर्क के अंदर, हर एक पोर्शंस के अंदर आप लोग जनरली किसका यूज करते हो? पॉलीमर्स। अगर स्टूडेंट सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताऊं तो एक चीज है कि अगर आप लोग पॉलीमर्स यूज नहीं करो तो उसका मतलब है आपकी लाइफ क्या हो सकती है वो आपको सोचने जैसा है। सिंपल है। मोस्ट ऑफली बहुत सारे एग्जैक्टली एरियाज है, बहुत सारे ऐसे वर्क्स है जहां पे आप लोग सिंपल क्या करते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉलीमर्स यूज करते हो। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रिकल जो भी सर्किट्स होती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर आप लोग यूज कर सकते हो पॉलीमर्स। लुब्रिकेंट्स के अंदर, फिर फाइबर्स के अंदर, ये सब के अंदर जो भी मेन चीज होती है वो आपकी रूटीन लाइफ में जो वर्ड यूज होता है वो वर्ड है पर्टिकुलर पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स को हम लोग एग्जैक्टली उसका जो मीनिंग बोलते हैं उसको बोलते हैं मैनी यूनिट्स। जितने भी स्टूडेंट्स पॉलीमर्स होते हैं ध्यान से समझना, जितने भी पॉलीमर्स होते हैं उसका एग्जैक्टली एक चीज बता रहा हूं कि पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है कि सिंपल एक यूनिट है, वो यूनिट को मैं n टाइम तक मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? n टाइम तक मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो सिंपल है, वो ही यूनिट n टाइम तक कंटिन्यू रहता जाएगा। तो सिंपल है, उसका जो मोलेकुलर वेट मिलेगा, उसका जो एग्जैक्टली वेट मिलेगा वो वेट कितना होगा। तो जनरली अगर हम लोग देखने जाए स्टूडेंट्स तो यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली जो पॉलीमर्स होता है वो पॉलीमर्स का जो वेट होता है 10⁻³ से 10⁻⁷। ये एग्जैक्टली पर्टिकुलर्स में जो हैवी पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पॉलीमर्स, हैवी नहीं बोले तो भी चलेगा, पॉलीमर्स का ये एग्जैक्टली मोलेकुलर वेट हो गया। क्या हो गया? मोलेकुलर वेट। ये जो मैंने बताया कि एग्जैक्टली पॉलीमर्स का जो मोलेकुलर वेट का जो रेंज होता है स्टूडेंट्स, वो रेंज होता है 10⁻³ से 10⁻⁷। ओके, इसके 10⁻³ पावर से 10⁻⁷ पावर के बिटवीन होता है। ये सिंपल है, आप लोगों को एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में यूजफुल हो सकता है स्टूडेंट्स। तो एग्जैक्टली अब आप लोगों को बता रहा हूं कि हम लोग पॉलीमर किसको बोला है। सिंपल उसका हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सिंपल है कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो ऑलरेडी आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा था, जो हम लोगों ने किया था चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम लोगों ने एल्कीन्स के अंदर किया था पॉलीमराइजेशन। उसमें मैंने एक टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किया था CH2 डबल बॉन्ड CH2।
अगर हम लोग इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो इसको हम लोग बुलाते हैं इथीन। क्या बुलाते हैं? इथीन। ये सिंपल जो इथीन है स्टूडेंट, इसको हम लोग अनदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं मोनोमर। क्या बोल सकते हैं? मोनोमर। जो सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल कंपाउंड फॉर्म में होता है उसको हम लोग बुलाते हैं मोनोमर्स। अब यही मोनोमर्स के कितने मोल्स में ले रहा हूं? n मोल्स। और n मोल्स लेने के बाद यही एग्जैक्टली यूनिट मतलब इथीन का सिंपल है, मैं एक वर्ड यहां पे लिख रहा हूं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन कर रहा हूं तो स्टूडेंट सिंपल है कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शंस है वो ऐसे कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्लेवेज हो जाएंगे मतलब ब्रेक हो जाएंगे और वो एग्जैक्टली कंटिन्यू CH सिंगल बॉन्ड CH ऐसे चेन में कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये वाला जो आप लोगों को मिल रहा है ये चेन, इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग चेन या रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट। और यही यूनिट का फिर से मैं पॉलीमराइजेशन कर रहा हूं तो सिंपल चीज है कि यहां से आप लोगों को CH2 बॉन्ड N मतलब यहां पे ये वाला जो रिपीटिंग चेन था वो N टाइम तक मल्टीप्लाई हो गया मतलब ये जो कंपाउंड था इथीन, अब यहां पे आप लोगों को कौन से फॉर्म में कंटिन्यू होता दिखेगा? पॉलीथीन के फॉर्म में। सिंपल है, ये मोनोमर है, मोनोमर को मैं n मोल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं देन उसका पॉलीमराइजेशन कर रहा हूं। पॉलीमराइजेशन का एग्जैक्टली मीनिंग होता है कि पर्टिकुलर जो भी मोनोमर्स होते हैं वो मोनोमर्स की चेन को n टाइम तक कंटिन्यू लॉन्गेस्ट चेन में कंटिन्यू आगे बढ़ना और आगे बढ़ने के बाद उसका एग्जैक्टली जो भी पॉलीमर्स मिला वही पॉलीमर्स का पॉलीमराइजेशन करना। दैट्स व्हाई वही चीज को हम लोग बोलते हैं पॉलीथीन। यानी यहाँ पे हम लोगों को इथीन में से क्या मिला? पॉलीथीन। तो ये मिला कैसे स्टूडेंट कि मैंने सिंपल इथीन मोनोमर्स को n मोल से मल्टीप्लाई किया देन उसके बाद उसका पॉलीमराइजेशन किया। तो सिंपल है, इसके अंदर से हम लोगों को एक जो रिपीटिंग यूनिट मिला वही रिपीटिंग यूनिट फिर से उसका पॉलीमराइजेशन फॉर्म में हम लोगों को लास्ट में ये वाला पोर्शन मिला जो n टाइम तक क्या हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है। और जो भी n टाइम तक कंटिन्यू हो रहा है वही n टाइम तक कंटिन्यू वाले पोर्शन को हम लोग इजी फॉर्म में क्या बोलते हैं? इथीन में से क्या मिल गया? पॉलीथीन। ये सिंपल चीज है, यहाँ पे हम लोगों को ये कंसेप्ट दिमाग में डालना पड़ेगा कि एग्जैक्टली पॉलीमराइजेशन होता क्या है। पॉलीमराइजेशन मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग एक्सप्लेन करें स्टूडेंट्स कि पॉलीमराइजेशन का मीनिंग क्या होता है तो पॉलीमराइजेशन मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें पॉलीमर्स ऑफ द ईच फॉर्मेशंस आर द रिस्पेक्टिवली मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। मोनोमर्स को हम लोग रिस्पेक्टिवली पॉलीमर्स की चेन में कंटिन्यू करते रहे तो उसका मतलब है उसका जो फिनोमिना क्रिएट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। और कोई भी अगर हम लोग डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स है उसका भी हम लोग कभी भी पॉलीमराइजेशन करें तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना कि वही वाले जो n मोल्स होते हैं n मोनोमर्स होते हैं तो पर्टिकुलर पॉलीमराइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीमर्स में। मतलब एक मोनोमर्स n टाइम तक रिपीट हुआ तो सिंपल है वही मोनोमर्स कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीमर्स में। और यहाँ पे वो वाला मोनोमर्स था इथीन, वो इथीन कन्वर्ट इसके अंदर हो गया स्टूडेंट्स पॉलीथीन। क्यों? क्योंकि इसके जो n मोल्स है n मोल्स के अंदर जो रिपीटिंग यूनिट है वो कितने टाइम कंटिन्यू हो रहा है? n टाइम। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम लोग एक्सप्लेन करें तो ये जो मोनोमर है वो n टाइम रिपीट हो रहा है मतलब मोनोमर्स n टाइम रिपीट हो रहा है मतलब सिंपल है रिपीटिंग यूनिट ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये रिपीटिंग हो गया, ये n तक कंटिन्यू होता रहेगा। दैट्स व्हाई वो कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा? पॉलीथीन। एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपके टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल है। तो एक और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं जिसका एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 66। नायलॉन 66
ये कैसे प्रिपेयर होता है तो उसका भी यहाँ पे आप लोगों को प्रिपरेशंस करके बता रहा हूँ। नायलॉन 66 जब आप लोग बना रहे हो तो इसके अंदर आप लोगों को दो चीज एग्जैक्टली दो चीज को रिएक्ट करवाना होता है। इसमें एक जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, और दूसरा यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे एडिपिक एसिड। ये दोनों को आप लोग कंबाइन कर रहे हो, सिंपल है, और ये दोनों को कंबाइन करने के बाद उसका पॉलीमराइजेशन करो तो सिंपल आप लोगों को जो भी प्रोडक्ट में मिलेगा वो प्रोडक्ट का जो नेम होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नायलॉन 66 क्या बोलते हैं, या नायलॉन 66, सॉरी 66 नहीं बोल सकते, नायलॉन 66। अब स्टूडेंट्स हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन तो हम लोग उसका एग्जैक्टली केमिकल फार्मूला नीचे लिखेंगे। तो हेक्सामिथाइल डाइअमाइन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, NH2 CH2 6 NH2। इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। इसके अंदर मैं डाल रहा हूं एडिपिक एसिड जिसका फॉर्मूला ध्यान से देखना, COOH CH2 4 टाइम COOH। इसको हम लोग बोलते हैं एडिपिक एसिड। क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड। और इन दोनों के बिटवीन मैं यहां पे एग्जैक्टली क्या कर रहा हूं, पॉलीमराइजेशन। क्या कर रहा हूं, पॉलीमराइजेशन। इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूं, पॉलीमराइजेशन। तो स्टूडेंट्स यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, तो सिंपल ध्यान से देखना, ये NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं NH और H, ये NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं NH, सॉरी यहाँ पे H, ये COOH को मैं ऐसे लिख सकता हूं। सिंपल ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको C डबल बॉन्ड O OH। जब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर पॉलीमराइजेशन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो ध्यान से फोकस करना, यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये OH और यहाँ से ये OH, इसके दोनों के आप लोगों को N मोल्स लेने पड़ेंगे। अब इसके N मोल्स और इसके N मोल्स में से यहाँ से NH निकलेंगे, यहाँ से NH निकलेंगे, और ये वाले कंपाउंड में से NOH और NOH, मतलब दोनों में से सिंपली क्या रिलीज होगा, NH2O। तो मिलेगा क्या, तो हम लोगों को जो बेसिक एक रिपीटिंग चेन मिल रही है, वो रिपीटिंग चेन ये तो चला गया, ये भी चला गया, तो बचा क्या, NH और चेन कंटिन्यू। मतलब मैं यहाँ पे डैश लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा NH, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा CH2 6, फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा NH, फिर ये वाला जो बॉन्ड कंटिन्यू है वो NH के साथ कंटिन्यू हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, सॉरी यहाँ से इरेज कर लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा CH2 4, फिर C डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड कंटिन्यू चेन, और इसके कितने मोल्स यहाँ पे N, मतलब ये जो आप लोगों को मिला रिपीटिंग यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं नायलॉन 66 मिनट्स। और ये जो नायलॉन 66 है वो पर्टिकुलर ये वाला आप लोगों को मैंने जो सर्कल किया वो कंपाउंड फोकस करो, ये जो होता है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, पॉलीएमाइड, क्योंकि ये जो राउंड वाला शेप मिला वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो अमाइड है, और इसमें ये जो अमाइड फंक्शनल ग्रुप है वो एन टाइम तक कंटिन्यू मिल रहा है। ये आप लोगों को एक रिपीटिंग यूनिट्स मिल रहा है, रिपीटिंग यूनिट्स को n टाइम मल्टीप्लाई करो तो वो पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये रिपीटिंग यूनिट्स में आप लोग देखो यहाँ पे CONH मतलब एमाइड ग्रुप है वो n टाइम तक रिपीट हो रहा है। दैट्स व्हाई ये जो पूरा आप लोगों को कंपाउंड मिल रहा है वो कंपाउंड नायलॉन 66 है। बट ये नायलॉन 66 कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, पॉलीएमाइड। क्यों? क्योंकि इसमें जो बेसिक कंपाउंड है वो कौन सा है, अमाइड। दैट्स व्हाई ये जो नायलॉन 66 है उसको हम लोग कौन से कैटेगरीज में बिलोंग करवा सकते हैं, पॉलीएमाइड्स में, क्योंकि इसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स है वो कौन सा है, अमाइड ग्रुप है। सिंपल है। फिर से एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं, आई होप कि आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने NH2 में से यहाँ से H निकाला, यहाँ से NH2 में से यहाँ से H निकाला, COOH में से यहाँ से होगा, COOH में से यहाँ से
OH। दोनों जगह से, एक जगह से H निकाला, एक जगह से OH, N मोल्स निकाले, N मोल्स H, N मोल्स OH, दोनों को मर्ज किया तो सिंपल है NH2 रिलीज हुआ। अब यहाँ पे बचा क्या NH, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या NH, फिर लिखा CH2 फिर यहाँ पे क्या लिखा NH, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा NH, फिर यहाँ पे बचा क्या CO, तो मैंने लिखा CO, फिर यहाँ पे CH2 एंड देन यहाँ पे क्या बचा CO, फिर बॉन्ड कंटिन्यू। और ये जो पूरा आप लोगों को यूनिट मिला जो n टाइम तक रिपीट हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं नायलॉन 6 ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हम लोग सिंपल पढ़ रहे थे, ये वाला जो पूरा कांसेप्ट था वो आप लोगों का सिंपल चैप्टर्स के अंदर पॉलीमर्स आप लोग जब देखोगे तब उसका सिंपल इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोगों को ये वाले कांसेप्ट्स के अंदर पता चल गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग सिंपल है यहाँ पे देख लीजिए कि एग्जैक्टली आप लोगों को ये पता चल गया है या नहीं चल गया है। देन एक और सिंपल टॉपिक यहाँ पे छोटा सा बता रहा हूँ, सिंपल है, बॉक्स वाले टॉपिक के अंदर देख लेना कि सपोज n का वैल्यू 25 से ज्यादा है और n का वैल्यू 25 से कम है। अगर ये n का वैल्यू 25 से एग्जैक्टली ज्यादा मिला तो उसको हम लोग बोलते हैं हैवी पॉलीमर्स, और n का वैल्यू 25 से कम मिला तो उसको बोलते हैं ओलिगोमर्स। ध्यान रखना है। और ओलिगोमर्स जो जनरली मिलता है वो कौन से फॉर्म में होता है, कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट्स में, और ये जो यहाँ पर मिलता है वो कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड स्टेट्स में। ये दोनों मैंने स्टेट्स लिखे हैं, जो मैंने ये n का, और ये n मतलब होता है एग्जैक्टली डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। x का n का एग्जैक्टली मीनिंग होता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन n इज लेस देन 25 तो उसको ओलिगोमर, n इज ग्रेटर देन ऑफ 25 तो उसको बोलते हैं हैवी पॉलीमर। स्टूडेंट्स ओके, आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो टॉपिक का नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में हम लोग पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो टोटल पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स कितने टाइप से होता है, तो वही टाइप्स हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली ये वाले लेक्चर्स के अंदर देखने जा रहे हैं, जिसका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स 5 टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। वो हर एक के हम लोग यहाँ पे टाइप्स देखेंगे और उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैं फर्स्ट टाइप बता रहा हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ, ये ध्यान से देखना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फर्स्ट वाला जो होगा वो सोर्स से क्लासिफाइड होता है। सेकेंड नंबर का मैं यहां पे लिख रहा हूं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। थर्ड नंबर का यहां पे बता रहा हूं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन modes of polymerization। फोर्थ नंबर का है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन molecular force या forces, and last classification based on growth up or down polymerization, growth up or growth down polymerization। तो स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमराइजेशंस 5 टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। वो हर एक टाइप्स जिसका क्लासिफिकेशंस कितने टाइप्स से होता है, वो हर एक टाइप्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ है। फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्सेस, पहले सोर्स से क्लासिफाइड होता है, फिर सेकंड नंबर है स्ट्रक्चर से, थर्ड नंबर है मोड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन से होता है,
फोर्थ नंबर है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोलिकुलर फोर्सेस से, एंड फिफ्थ नंबर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ अप पोलीमराइजेशन और ग्रोथ डाउन पोलीमराइजेशन। आप लोग इतने 5 टाइप्स के अंदर पर्टिकुलर पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हो। सिंपल है स्टूडेंट्स, ध्यान से एक बार फोकस करके देख लेना। ये हर एक क्लासिफिकेशंस के भी हम लोगों को डिटेल्स में यहाँ पे स्टडी करना है। ओके, तो हर एक हम लोग इंडिविजुअल लेंगे और हर एक का एक्सप्लेनेशंस हम लोग यहाँ पे ये चैप्टर्स में डिटेल्स में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों को ये वाले एग्जैक्टली 5 टाइप्स में जनरल इंफॉर्मेशंस में पता चल गया होगा सॉरी। तो उसका मतलब है आज हम लोग इसके अंदर फर्स्ट कांसेप्ट लेने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर का अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन। ध्यान से देखना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, ये अपना फर्स्ट यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। थोड़ा फोकस करना यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये वीडियोस देखोगे उसमें ही आप लोगों को पता चल जाएगा। सिंपल है। तो सोर्स के हिसाब से स्टूडेंट्स यहाँ पे पर्टिकुलर 3 पार्ट्स के अंदर ये पॉलीमर्स को डिवाइड किया जाता है। कौन से? सोर्स के हिसाब से। और ये 3 टाइप्स है, उसमें से एक जो पॉलीमर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। ध्यान से देखना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर 3 टाइप्स में होता है। नेचुरल पॉलीमर्स, उसके बाद जो पॉलीमर्स होता है उसको बोलते हैं सेकेंड नंबर का सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, एंड लास्ट वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। ऐसे टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ सोर्स के हिसाब से जो पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन होता है वो पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन 1, 2 और 3 टाइप में, जिसमें फर्स्ट टाइप है नेचुरल पॉलीमर्स, सेकेंड नंबर है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, थर्ड नंबर है सिंथेटिक पॉलीमर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल सोर्स के बिहाफ में 3 टाइप्स में पॉलीमर्स को डिवाइड किया जाता है, जिसमें मैं फर्स्ट नंबर का बता रहा हूं। ध्यान से देखना, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स। तो नेचुरल पॉलीमर्स क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर से जो भी एग्जैक्टली ऑब्टेन्ड होता है पॉलीमर्स, वो पॉलीमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर से एग्जैक्टली प्रोड्यूस या ऑब्टेन्ड होता है वो पॉलीमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल पॉलीमर्स। अगर इसके सिंपल एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें कि नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो उसमें फर्स्ट नंबर का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं रबर। ओके, नेचुरल रबर या रबर। सेकेंड नंबर का हम लोग ले सकते हैं प्रोटीन। थर्ड नंबर का हम लोग ले सकते हैं रेजिन। फोर्थ नंबर का हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं सेल्यूलोज। ये सब और आगे हम लोग एक्सेट्रा भी लिखेंगे, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को टेम्पररी एग्जांपल्स दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट ये उसके बेसिक एग्जांपल्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये आप लोगों को एमसीक्यूज में या एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज है। तो सिंपल है, नेचुरल पॉलीमर्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लांट्स और एनिमल में से जो ऑब्टेन होते हैं पॉलीमर्स, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स के अगर एग्जांपल्स देखने जाए तो रबर, प्रोटीन, रेजिन्स एंड सेल्यूलोज आर द एग्जांपल्स ऑफ द नेचुरल पॉलीमर्स। ये आप लोगों का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्सेज के अंदर का जो फर्स्ट पोर्शन था नेचुरल पॉलीमर्स, वो यहाँ पे खत्म हो गया स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर है? उसके बाद सेकेंड नंबर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो थोड़ा यहाँ पे देखना। ओके, सेकेंड नंबर्स के अंदर हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं जो टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। कौन सा पॉलीमर्स करने जा रहे हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूं कि नेचुरल पॉलीमर्स
एग्जैक्टली जो पॉलीमर्स होते हैं नेचुरल पॉलीमर्स, कौन से पॉलीमर्स? नेचुरल पॉलीमर्स के अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं या केमिकल सब्सटेंस ऐड कर रहा है, तो उसका मतलब है उसके अंदर से जो एग्जैक्टली पॉलीमर मेड होगा, प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। मतलब आधा नेचुरली और आधा केमिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की स्टूडेंट्स बात कर रहा हूं, तो एग्जाम्पल में हम लोग इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं सेल्यूलोज नाइट्रेट। क्या ले सकते हैं? सेल्यूलोज नाइट्रेट। तो स्टूडेंट्स ये कैसे ऑब्टेन होता है? तो एग्जैक्टली हम लोगों सेल्यूलोज की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं, तब उसके अंदर से एग्जैक्टली सेल्यूलोज है जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, जो नेचुरल पॉलीमर्स है, और नाइट्रिक एसिड हम लोग उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज है, तो उसका मतलब है उसके अंदर से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो होगा सेल्यूलोज नाइट्रेट। इसमें दूसरा भी आ सकता है सेल्यूलोज एसीटेट भी हम लोग ले सकते हैं। ये दोनों जो एग्जांपल्स है, ये दोनों एग्जांपल्स सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा फोकस करना, पता 100% चल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। एंड लास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी पॉलीमर्स है। सिंथेटिक पॉलीमर्स मतलब जो एग्जैक्टली मेन मेड पॉलीमर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, जो मैंने यहां पे बताया हुआ, जो पॉलीमर्स को प्रोड्यूस मैन करते हैं पूरी तरह से, मैन मेड होते हैं, मैन के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं, वो हर एक पॉलीमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब ये सिंथेटिक पॉलीमर्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है, जिसमें आता है प्लास्टिक आता है, फिर आता है रबर्स आता है, फिर उसके बाद आता है फाइबर्स। तो प्लास्टिक का एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, जो मैन मेड प्लास्टिक है, जो सिंथेटिक प्लास्टिक है पॉलीमर्स में, उसमें आप लोगों को पता है पीवीसी या पॉलीथीन। स्टूडेंट्स ये हम लोग ले सकते हैं। रबर सी जो यहां पे बता रहा हूं, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं बुना एस और दूसरा ले सकते हैं बुना एन। ये दोनों रबर्स है जो पर्टिकुलरली क्या है? सिंथेटिक्स रबर्स। और फाइबर्स जो यहां पे बता रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्लॉन टेरेलिन, फिर रेयॉन, ये सब जो फाइबर्स है उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो स्टूडेंट्स फिर से फटाफट ये कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्सेस 3 टाइप में क्लासिफाइड होता है, नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स किसे बोलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स में से जो ऑब्टेन होता है, उसके एग्जांपल रबर, प्रोटीन, रेजिन एंड सेलुलोज। सेमी सिंथेटिक किसे बोलते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स और केमिकल रिएक्शंस या केमिकल सब्सटेंस हम लोग उसके अंदर नेचुरल रबर के अंदर ऐड कर रहे हैं, मतलब मिक्स प्रॉपर्टीज वाला एक पॉलीमर जनरेट होगा, जिसमें नेचुरली और केमिकली मतलब मैन मेड दोनों प्रॉपर्टीज ऐड होगी, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल सेलुलोज नाइट्रेट एंड सेलुलोज एसीटेट। एंड लास्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स मतलब 100% मैन मेड होता है, और उसके एग्जांपल में हम लोग प्लास्टिक, रबर एंड फाइबर्स तीनों मैन मेड पॉलीमर्स में आ सकते हैं, मतलब सिंथेटिक पॉलीमर्स में। हर एक के एग्जांपल, प्लास्टिक में पीवीसी, पॉलीथीन ले सकते हैं, रबर के अंदर बुना एस, बुना एन, और एग्जैक्टली फाइबर्स में टेरेलिन और रेयॉन्स। ये सब एग्जैक्टली एग्जांपल्स है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्सेज के 3 टाइप्स के। आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोगों को एग्जैक्टली ये वाले कांसेप्ट्स के अंदर पता चल गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट आप लोग देख लीजिए, मैं यहां पे कंटिन्यूस कर रहा हूं। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपना जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, फिर से बोल रहा हूं कि ये जो आप लोगों का पोर्शन है, ये पोर्शंस में से हम लोगों ने जो बेसिक
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स। सोर्स मतलब सिंपल है कि कैसे मिलता है। तो एग्जैक्टली पॉलीमर्स हम लोगों को मिलते हैं थ्री टाइप से, नेचुरली मिलते हैं, सेमी सिंथेटिकली मिलते हैं, सिंथेटिकली मिलते हैं। उसके बारे में यहां पे एग्जैक्टली स्टडी की। ओके, हर एक कंसेप्ट्स का मैंने एग्जांपल्स बताया। ओके ठीक है, तो ये सब एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये सिंपल आप लोगों के एग्जैक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर लाइक जेईई नीट्स के अंदर एमसीक्यूज फॉर्म के अंदर आप लोगों को ये हेल्प कर सकता है। इसीलिए स्टूडेंट ध्यान से फोकस करना, ये सब उसके पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे जो मैंने ये टॉपिक करवाया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स, वो आप लोगों को पता चल गया होगा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो कंटिन्यू यहां पे करने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। क्या करने जा रहा है स्टूडेंट्स कि हमारा जो नया यहां पे कांसेप्ट है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। ये वर्ड के ऊपर से आप लोगों को कुछ ना कुछ पता चलेगा कि व्हाट इज अ स्ट्रक्चर, कि ये वाला जो भी पॉलीमर्स होंगे, ये वाले जितने भी पॉलीमर्स होंगे, वो हर एक पॉलीमर्स एग्जैक्टली स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। स्टूडेंट्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? स्ट्रक्चर। तो उसमें फर्स्ट वाले में सोर्स वर्ड मेन था क्लासिफिकेशन में, सेकंड वाले के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो पर्टिकुलर होगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप कि आप लोगों को ये वाले कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है वो कंसेप्ट में आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो आगे सेकंड नंबर का कंसेप्ट करने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। ठीक है, देख लो एक बार। ओके, हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है अपना सेकंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ध्यान से फोकस करना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एग्जैक्टली अपना जो मेन है यहाँ पे क्लासिफिकेशन वो है स्ट्रक्चर के बिहाफ में। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ओके, तो एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जैक्टली यहां पे बता रहा हूं कि इसको भी थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन थ्री टाइप्स में किया जाता है, जिसमें पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं? लीनियर। दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं? ब्रांच पॉलीमर्स। और तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स। ऐसे स्ट्रक्चर के बिहाफ में एग्जैक्टली टोटल ये वाले पॉलीमर्स को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जो आप लोगों को यहां पे दिख रहा है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। उसमें ये स्ट्रक्चर के बिहाफ में पॉलीमर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो थ्री टाइप्स में होता है। स्ट्रक्चर के बिहाफ में स्टूडेंट्स ध्यान से फोकस करना कि लीनियर पॉलीमर्स है, ब्रांच पॉलीमर्स एंड क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि फर्स्ट वाला जो है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलीमर्स। स्टूडेंट्स सिंपल है, वर्ड्स के ऊपर से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि लीनियर पॉलीमर्स क्या है। ओके, लीनियर पॉलीमर्स क्या है ये आप लोगों को वर्ड पता है कि लीनियर क्या होता है। लीनियर मतलब होता है सिंपल एक स्ट्रेट चेन। ओके, कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स लीनियर का मतलब क्या होता है? द पॉलीमर, ये जो पॉलीमर है वो एग्जैक्टली लॉन्ग और एग्जैक्टली कौन सी चेन्स के अंदर एग्जैक्टली कंटिन्यू रहेगा? स्ट्रेट चेन के अंदर ये जो पॉलीमर्स जो होता है वो क्या होता है? कंटिन्यू होता दिखेगा। Which polymers have the continue long and straight chain? It's called a linear polymers.
पॉलीमर्स, ये वाला आपका डेफिनेशन है। which polymers have long and straight chain, जिस पॉलीमर के अंदर लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो पॉलीमर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलीमर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को पता चल रहा है। इसके एग्जांपल्स में हम लोग देखें तो इसके एग्जांपल्स यहां पे मैं बता रहा हूं कि एग्जांपल्स क्या होंगे। तो एग्जांपल्स में हम लोग ले सकते हैं पीवीसी ले सकते हैं, पॉलीथीन ले सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर एग्जैक्टली जो अपन को पॉलीमर्स का जो चेन मिलेगा वो स्ट्रेट मिलेगा। ओके, पीवीसी मतलब जो आप लोगों को पता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें आप लोगों को जो भी एग्जैक्टली यहां पे मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे मिलता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर में आपको खाली टेम्पररी बता रहा हूं। इसके स्ट्रक्चर में जो आप लोगों को चेन मिलेगी ऐसे लॉन्ग चेन और स्ट्रेट चेन मिलेगी, ये एग्जैक्टली। और ये जो होगा एग्जैक्टली हाई डेंसिटी पॉलीमर्स होगा। कौन सा पॉलीमर्स होगा? हाई डेंसिटी पॉलीमर्स, जिसका डेंसिटी लेवल्स क्या है पॉलीमर्स का? हाई है। और वो जो कैटेगरीज में होता है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं HDP, हाई डेंसिटी पॉलीमर्स। तो अगर आप लोगों को लीनियर पॉलीमर्स की अगर बात करें तो लीनियर पॉलीमर्स क्या होता है? व्हाट इज द लीनियर पॉलीमर स्टूडेंट्स? तो पता होना चाहिए which polymers have the long and straight chain। जो पॉलीमर्स के अंदर लॉन्ग और स्ट्रेट चेन होता है वो हर एक पॉलीमर्स क्या होता है? लीनियर पॉलीमर्स। एग्जांपल की बात करें तो पीवीसी और पॉलीथीन, और आगे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बट ये दोनों कॉमन है, इजी है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि पीवीसी एंड पॉलीमर्स बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ द लीनियर पॉलीमर्स। और लीनियर पॉलीमर्स का जो आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो लुक लाइक ये ऐसा मिलेगा जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। और सिंपल है कि लीनियर पॉलीमर्स जो आता है वो पर्टिकुलर हाई डेंसिटी पॉलीमर्स है, जिसका डेंसिटी लेवल्स क्या है पॉलीमर्स का ज्यादा है। ये एग्जैक्टली हो गया आप लोगों का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर के अंदर का फर्स्ट टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलीमर स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? ओके, ये आप लोगों का एग्जैक्टली क्लियर हो गया। सेकंड नंबर अगर हम लोग बात करें जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच पॉलीमर्स स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? ब्रांच पॉलीमर्स। वर्ड्स के ऊपर से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि ब्रांच का मतलब क्या होता है। सिंपल पॉलीमर्स के अंदर पर्टिकुलर क्या होगी? ब्रांच। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने टॉपिक में क्या लिखा हुआ है? ब्रांच। ओके, हमारे पास सिंपल है कि लीनियर पॉलीमर्स को इसके अंदर भी होता है। पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बता रहा हूं। स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे सिंपल है, सॉरी, स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे तो आपको इसका एग्जैक्टली डेफिनेशन भी पता चल जाएगा। स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये एक पहले तो लीनियर ही होता है पॉलीमर्स, ये लीनियर पॉलीमर्स है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रांच होगी, यहाँ पे कुछ ब्रांच होगी, यहाँ पे कुछ ब्रांच होगी, यहाँ पे कुछ ब्रांच होगी। ब्रांच मतलब क्या होता है? कोई अनदर एडिंग किया हुआ फंक्शनल ग्रुप, जिसमें आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? ब्रांच। इसमें सिंपल है, सॉरी, पर इसमें भी तुम लोगों को बता रहा हूं कि यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल्स बताया हुआ है। पॉलीथीन, तो पॉलीथीन में हम लोग क्या लिखते हैं? सिंपल, ये वाला फंक्शनल ग्रुप रिपीट कर रहे हैं, तो इसमें गाइस देखो कोई ब्रांच अवेलेबल है? नहीं है। ये जो मिलेगी लाइक अ लीनियर चेन मिलेगी, स्ट्रेट CH2 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 एन टाइम तक रिपीट होता रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? जबकि यहाँ पे आप लोगों को पर्टिकुलर्स क्या होता दिखेगा? ब्रांच पॉलीमर्स में पर्टिकुलर लीनियर तो हो गए स्ट्रक्चर, बट पर्टिकुलर हर एक कोई ना कोई कार्बन्स के अंदर उसके साथ पर्टिकुलर क्या कनेक्ट होगा? ब्रांच कनेक्ट होगी। ब्रांच मतलब कोई अनदर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कनेक्टेड होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच पॉलीमर। अगर ब्रांच पॉलीमर्स का डेफिनेशन पूछे, द पॉलीमर्स कंटेन्स अ लीनियर चेन हैविंग सम ब्रांच। A polymers contain linear chain, हम लोग बोलते हैं linear chain, सॉरी,
linear chain having some branch, it's called ब्रांच पॉलीमर्स। ब्रांच पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है, ये जो पर्टिकुलर जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है वो है पर्टिकुलर ब्रांच। क्या है? पर्टिकुलर ब्रांच। और इसके अंदर अगर हम लोग एग्जांपल्स ले स्टूडेंट्स के ब्रांच पॉलीमर्स के एग्जांपल्स क्या आ सकते हैं, तो ब्रांच पॉलीमर्स के अंदर हम लोग एग्जांपल्स के अंदर पर्टिकुलर्स ले सकते हैं। कोई भी एग्जांपल्स जो ब्रांच पॉलीमर्स के अंदर कंसीडर्स होता है वो एग्जांपल्स हम लोग पर्टिकुलर्स कौन से एडिंग कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग ले सकते हैं रेयन, टेरेलिन, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच पॉलीमर्स। और लास्ट जो अपना बचा वो जिसको हम लोग थर्ड नंबर के पोर्शंस में लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रांच। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी एक पोर्शन सॉरी बताना रह गया। ये वाला जो पॉलीमर्स है, ये वाला पॉलीमर्स पर्टिकुलर्स किसके अंदर कंसीडर्स होता है, तो ये आएगा लो डेंसिटी पॉलीमर्स। क्या आएगा? लो डेंसिटी पॉलीमर, जिसको हम लोग बोलते हैं एलडीपी। इसको हम लोग एचडीपी के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। इसको हम लोग एलडीपी, जिसका डेंसिटी लेवल क्या होगा? लो। ओके, वो पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं? लो डेंसिटी, जिसका मोलेकुलर वेट क्या होता है? थोड़ा वीक होता है। एचडीपी का क्या होता है? ज्यादा। मतलब एचडीपी वाले जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। एलडीपी का डेंसिटी पावर लो है, दैट्स व्हाई इसकी कंपैरिजन में ये पॉलीमर्स थोड़े क्या होते हैं? वीक होते हैं। लास्ट अगर हम लोग बात करें क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स, किसकी बात कर रहे हैं? क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स, जो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स में क्या होता है कि दे आर यूजुअली फ्रॉम, इसके अंदर क्या होता है? बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल, इसके अंदर जो ग्रुप्स होते हैं ना वो बाइफंक्शनल यानी एक जैसे दो ग्रुप्स हो सकते हैं, या ट्राइफंक्शनल मतलब एक जैसे तीन ग्रुप हो सकते हैं। सपोज कि मैं यहां पे ऐसे बात कर रहा हूं, सिंपल बता रहा हूं, ये एग्जांपल लेके NH2 CH2 6 NH2 ऐसा कुछ आप लोगों ने देखा, तो ये आप लोगों की एग्जैक्टली 6 कार्बन का लीनियर चेन है। इसमें ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, बट ये फंक्शनल ग्रुप कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। दैट्स व्हाई ये क्या हो गया? बाइफंक्शनल। आधे ऐसे भी पॉलीमर्स होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप मोर देन 2 मतलब 3 टाइम्स भी हो सकता है। तो ये सब जिस चेन के अंदर मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप 2 यानी बाइफंक्शनल या ट्राइफंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, वो सब एग्जैक्टली पॉलीमर स्ट्रक्चर के बिहाफ में जिसके अंदर कंसीडर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स। और इसके क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स के अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो यहां से हम लोग ऐसे कि यहाँ पे एक पूरी ब्रांच है, फिर यहाँ से ये कंटिन्यू हो रहा है, फिर यहाँ पे एक ब्रांच आ सकती है, फिर यहाँ से एक ब्रांच, यहाँ से एक ब्रांच, तो इसमें मोर देन ज्यादा, इसमें देखो पर्टिकुलर ब्रांच से कनेक्टेड है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक ही ब्रांच में एक जैसे दो या दो से ज्यादा बाई या ट्राई फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहा है। वो हर एक पॉलीमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स। स्टूडेंट्स ध्यान से फोकस करना। इसके भी अगर हम लोग एग्जांपल्स देंगे तो एग्जांपल्स के अंदर हम लोग इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं। स्टूडेंट्स इसमें हम लोग एग्जांपल्स के अंदर ले सकते हैं बेकेलाइट, एक एग्जांपल ये है, और एक है मेलेमाइन। क्या बोल सकते हैं? मेलेमाइन। These two are the examples of the cross branch polymers। और इसके अंदर जो आप लोगों को जो एग्जैक्टली अंदर स्ट्रक्चर एक फॉर्म में जो आप लोगों को यहाँ पे
ये जो पॉलीमर्स रिप्रेजेंट होता है उसका जो होता है HDP में कंसीडर होता है। ये पॉलीमर हाई डेंसिटी पॉलीमर्स के अंदर, क्योंकि ये जो पॉलीमर्स होता है उसके मोलिकुलर वेट्स और उसके जो पावर्स होते हैं वो क्या होता है, ज्यादा। दैट्स व्हाई ये किसके अंदर कंसीडर होता है, HDP के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार आप लोग देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा इजीली। ओके, फोकस कर लो। ओके, फिर से तो भी एक बार फटाफट क्विक लुक देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर 3 टाइप्स से होता है, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर, क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स। लीनियर पॉलीमर्स के अंदर सिंपली क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रेट चेन होता है। ओके, वही लीनियर पॉलीमर्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे आप लोगों को देखने को मिलता है, और लीनियर पॉलीमर्स के अंदर आप लोगों को जो भी पावर्स दिखता है वो HDP के टाइप्स का होता है। HDP का मतलब होता है हाई डेंसिटी पावर। ओके, और लीनियर पॉलीमर्स के एग्जांपल में आप लोग ले सकते हो पॉलीथीन, PVC, ये सब एग्जैक्टली आप लोगों के लीनियर पॉलीमर्स के एग्जांपल्स है। ब्रांच पॉलीमर्स, the polymers which have the linear chain having the some branch। linear chain तो होनी चाहिए, पर linear chain के अंदर यहाँ पे मैंने कुछ बताया हुआ है ड्रॉ करके, वो उसका क्या है, पर्टिकुलर ब्रांच है। तो ये polymers को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर ब्रांच polymers। और इसके भी एग्जांपल्स मैंने बताया हुआ है, रैम्स, टेरेलिंग। और ये जो ब्रांच polymers आता है वो ब्रांच polymers आता है लो डेंसिटी polymers की कैटेगरीज में। थर्ड नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स। तो क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स के अंदर पर्टिकुलर जो पॉलीमर्स का चेन होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं दिस आर द यूजुअली फ्रॉम द बाइफंक्शनल और द ट्राइफंक्शनल्स एंड द पर्टिकुलर मोनोमर। इसके अंदर बाइफंक्शनल या ट्राइफंक्शनल क्या होते हैं, मोनोमर्स। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट। ओके, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है, और इसके अंदर हम लोग इसके एग्जांपल में बैकेलाइट्स और मेलामाइन ले सकते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जिसके अंदर आता है वो कैटेगरीज है HDP। ये सब एग्जांपल्स हो गए किसके, क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स के। मतलब हमारा ये जो कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो गया, खत्म। आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट में पता चल गया होगा। तो भी एक बार फिर से स्टूडेंट्स ध्यान से फोकस करके देख लीजिए, आप लोगों को 100% पता चल जाएगा। अब हम लोग जो मैंने आगे ही मेरे आगे लेक्चर में बताया कि हम लोग थर्ड टाइप करने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। जो हमारा थर्ड नंबर का पोर्शन है, ये हमारा सेकंड नंबर का था बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। अब हम लोग जो थर्ड नंबर का करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ द पॉलीमराइजेशंस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग उसके मोड के ऊपर कि वो कौन सी कैटेगरी, कौन से रिएक्शंस करता है, उसका मोड कैसा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स।